गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को सीताराम। कैसे हो आप सभी? और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। और सुबह सुबह का टाइम है और इनके लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता और लंच। तो भिंडी बना रही हूँ और ये घर की जमी हुई दही है, तो जो कि मतलब मैं रोज़ ही जमाती हूँ। और इसकी मैं बनाऊँगी लस्सी। तो बस यहाँ पे मैं सुबह सुबह कर रही हूँ नाश्ते की और लंच की, दोनों की तैयारी। मतलब लंच मतलब वो जो लेके जाएंगे पुन्नू के पापा, और साथ ही में यही नाश्ता भी होता है जो खाना बनता है, क्योंकि मैं कुछ अलग से तो बनाती नहीं हूँ। फिर नाश्ते में हम खाना ही खाते हैं प्रॉपर। और सुबह सुबह ना हमें वैसे भी अच्छे से हैवी नाश्ता खाना करना चाहिए, मतलब जो भी आप कह लो। तो बस ये है कि प्रॉपर खाना मेरा बनता है, क्योंकि लंच भी लेके जाते हैं। और बस मैं इनके लिए पैक कर दे रही हूँ बॉटल में ले जाने के लिए भी। और गर्मियों में ना चाय बहुत कम बनती है, तो सुबह में मैं लस्सी ही बनाती हूँ। अगर मन हुआ तो चाय बना लेती हूँ। और आज भिंडी बनी है, तो पुन्नू की भी बहुत फेवरेट है, बहुत शौक से खाता है भिंडी। क्योंकि सब्जियों में बच्चे बहुत कम सब्जियाँ खाते हैं, लेकिन भिंडी पुन्नू को बहुत पसंद है, तो वो शौक से खा लेता है। अगर मैं उसे 2-3 दिन लगातार भी दूंगी ना तो भी खा लेगा वो। और वैसे आज ना संडे का दिन है, तो संडे को वैसे तो छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन पुन्नू की छुट्टी है, वो सोया हुआ है। लेकिन इसके पापा की छुट्टी नहीं है, क्योंकि वो ना उन्होंने कल की छुट्टी ले ली थी सैटरडे की, किसी काम की वजह से उन्हें कहीं जाना था इसलिए। तो इसीलिए उन्हें कल की जगह आज जाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं उनके लिए यहाँ पे लंच पैक कर रही हूँ। और लंच वगैरह सब पैक कर दिया था मैंने पुन्नू के पापा के लिए। और बस यहाँ पे लगा दे रही हूँ थाली नाश्ते की। तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। और आज पुन्नू भी उठा बहुत लेट, 11 बजे उठा था, तो मैंने भी सोने दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे ही बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि सुबह अब जल्दी उठना पड़ता है ना, और जल्दी का स्कूल हो गया है। तो संडे को आराम से सोने देती हूँ। तो बस 11 बजे सो के उठा, उसके बाद फ्रेश होके दूध वगैरह दिया इसको और नाश्ता वगैरह करा के बस मैं लग गई हूँ यहाँ अपने कामों में। और आज ना मैं नहा ही नहीं थी। वैसे मैं रोज़ सुबह, मेरा रूटीन जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि सुबह जल्दी ही नहा धो के उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। लेकिन आज मैं नहाई नहीं थी, क्योंकि आज ना बहुत सारे काम थे जो करने थे। और बाहर का जो कमरा था, जो भी मैंने सामान सारा यहाँ पे खाली करके रखा हुआ था, जो कि मैं नवरात्रि में करती ही हूँ, तो उसको वापस से सब सेट करना है। तो ये सब अकेले ही करना था। तो बस फिर इसीलिए मैंने कहा कि सारा काम ख़त्म करने के बाद ही आज नहाऊंगी, और साफ़ सफाई थोड़ी सी और अच्छे से हो जाएगी। तो बस उनको बोल दिया था, सुबह की पूजा पुन्नू के पापा ने कर ली थी। तो बस यहाँ पे मैं अब लग गई हूँ इस काम में। और मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया था आज बिना नहाए ही। और ये जो मेरा बाहर वाला फोल्डिंग बेड है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत अलग। अकेले से ना ये बिल्कुल खिसकता नहीं है, बड़ी मेहनत से खिसकाना पड़ता है इसको। वैसे देखने में लग रहा होगा, लेकिन सच में बहुत हैवी है ये। और बस यही है कि इसको ये थोड़ा सा ना सरकाने सरकाने में भी थोड़ा हिल डुल भी गया है। ये जो इस तरह के वो होते हैं ना फोल्डिंग, ये थोड़ा सा ना बार बार इधर उधर शिफ्ट करने में ना इधर उधर खिसक भी जाते हैं। तो इस बार थोड़ा सा हो भी गया था बीच में से। तो सबसे पहले तो ये फ़ोल्डिंग को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया झाड़ के बिल्कुल। और उसके बाद उसको मैंने साफ़ सुथरा करके साइड में कर दिया। पहले यहाँ से थोड़े से जाले वगैरह और कर दूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत जल्दी सब धूल मिट्टी जमा हो जाती है कबूतरों की वजह से। क्योंकि सारा दिन इधर से उधर उड़ उड़ के खिड़की में बैठते हैं ना, तो सारी धूल मिट्टी उड़ के जमा हो जाती है और घर में बहुत आती है। तो बस पहले तो मैं अच्छे से ना साफ़ कर दे रही हूँ यहाँ पे जाले वगैरह, और ये वाली जगह जहाँ पे मुझे बेड लगाना है। और ये भी हटा दिया, यहाँ पे जो डेकोरेशन का पुन्नू के बर्थडे का लगा हुआ था, ये इसने मुझे हटाने नहीं दिया, इसी से खेल रहा था। और बाकी सब बलून वगैरह और वो जो हैप्पी बर्थडे होता है ना बड़ा बड़ा सा, वो सब मैंने हटा दिया था। लेकिन ये जो स्टार वगैरह है ना, ये इसने हटाने नहीं दिए, और ये अच्छे भी लग रहे थे। तो एक मैंने वहाँ बेड के सिराने लगा दिया, ऊपर आपको दिख रहा होगा, और एक ये लगा हुआ है बाहर।
तो ये 2 मैंने रहने दिए, लेकिन ये हटा दिया मैंने। जो ये ब्लू कलर का झालर जैसी लगी थी ना, ये अच्छी नहीं लग रही थी ऐसे लगे हुए, तो इसको मैंने अब हटा दिया। और बस यहाँ पे मैंने फोल्डिंग बिछा दिया अच्छे से साफ़ सुथरा करके। और ये जो टेबल वगैरह है ना, ये एक बड़ी टेबल भी है, तो ये सब मैं इसके नीचे ही रख देती हूँ क्योंकि और कहीं जगह नहीं है, तो सब इसी के नीचे रख देती हूँ। और फिर इसके ऊपर बाकी का सामान आ जाता है, तो ये भी है कि सामान इसके ऊपर फिर रख दो तो वो भी ठीक रहता है। तो बाकी जो भी और बर्तन वगैरह के सेट हैं, जो भी कुछ है ना, जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है, वो सब मैं इसके नीचे ही सेट करके रखती हूँ फिर, क्योंकि किचन में भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि ये सब चीज़ें मैं रख दूँ। जो भी रख सकती थी वो मैंने रखा हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए किचन में जगह नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ नीचे अलग से रखा रहता है सेपरेटली, तो ठीक रहता है। और बस उसके बाद मैंने नंबर लगाया इसके टॉयज़ का। तो पुन्नू के टॉयज़ ना कभी भी, पुन्नू के क्या किसी भी बच्चे के नहीं रह सकते, वो तो मुझे पता है कि ठीक ठाक किसी के बच्चे के टॉयज़ नहीं रहते हैं। तो बस ये है, इसको एक टॉयज़ दिलाओ ना तो ये उसके 4 बना देता है थोड़े दिन में। और फिर यहाँ पर इतना कचरा इकट्ठा कर रखा था, कागज़ और पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर करके। ऊपर से आजकल अपने पापा से कार्डबोर्ड वगैरह मंगवा के नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगा है, तो पूरे घर में ना इतना कचरा करके रखता है ना, बहुत ज़्यादा। और अभी मतलब मैंने डीप क्लीनिंग करे हुए कितने दिन हुए हैं मुझे, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे घर में सफाई पता नहीं कितने महीनों से नहीं हुई, ये हालत है। और ये जो पेपर और कार्डबोर्ड वगैरह है ना, ये मैं रोज़ डेली इतने फेंकती हूँ, लेकिन फिर भी इसको रोज़ एक काम करना ही करना है। तो बस वो है कि बच्चे हैं, करेंगे भी। और फिर ऐसे मना करना अच्छा भी नहीं लगता कि कूड़ा फैले कचरा फैले, उसके लिए बच्चे को उसकी एक्टिविटीज़ ना करने दो। तो इसीलिए फिर मैं करने भी देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं। और बस ये है कि अच्छे से मैंने सारा ना आज निकाला है, जो भी इसने भर रखा था ना इधर उधर सब। और अभी बेड के पीछे से बहुत सारा निकलने वाला है, तो बस ये देखिए कितना सारा तो अभी यहाँ से निकल गया है। तो यहाँ से ये सारा मैंने पहले भरा है, जितना भी इसने कागज़ वगैरह कार्डबोर्ड वगैरह या एक्स्ट्रा जो भी टूटे फूटे टॉयज़ थे इसके, जो छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे ही बेकार थे, वो सब मैंने आज इकट्ठे करके भर दिया। और ना जाने अब कितना ये इतना मतलब मैं ऑलरेडी फेंक चुकी हूँ इसका निकाल के, लेकिन फिर भी इसकी ये आदत है ही कि इसको एक टॉयज़ के ना 4 बना ही देते हैं थोड़े दिन में। और ये आदत तो वैसे भी मुझे लगता है हर बच्चे में ही होती है कि उनके टॉयज़ ज़्यादा दिन चलते हैं नहीं। नए नए जब ले लो 2-4 दिन के शौक़ के बाद यही हाल होना होता है सबके खिलौनों का, चाहे आप कितना ही अच्छा दिला लो, कैसा ही दिला लो। तो बस यहाँ से ना मैंने अच्छे से सारा सामान पहले तो सेट कर दिया, और बस बढ़िया से सारा कुछ करके उसके बाद बस अब मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ खिड़की से ना ये कबूतर इतना गंदा करते हैं ना, मतलब इतने पंख वगैरह आते हैं अंदर, इतनी मिट्टी आती है, तो कभी कभी तो मन करता है कि मैं बंद ही रहने दूँ इस खिड़की को। लेकिन वो है कि अब इतना ज़्यादा खुला भी नहीं है, और बस ये खिड़की ही तो है वेंटिलेशन के लिए, और बस बैल्कनी वाला गेट है, तो अगर इसे भी बंद कर दूँगी ना तो फिर मुझसे बंद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता इतना ज़्यादा, तो बस इसीलिए मैं इसे बंद नहीं करती हूँ। और मुझे ना घुटन सी महसूस होती है बहुत ज़्यादा अगर मैं बंद कर भी देती हूँ। जैसे विंटर्स होती है ना, ठंडियों में तो मजबूरी होती है, तो तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो तो चलो मजबूरी है कि सर्दियों में बंद करना पड़ता है। लेकिन गर्मियों में मुझसे ये खिड़की बंद नहीं रखी जा सकती बिल्कुल भी, और मैं रात में भी बंद नहीं करती इसको, सिर्फ पर्दा लगा देती हूँ, लेकिन प्रॉपर बंद नहीं करती हूँ। और बस उसके बाद मैंने यहाँ बेड के पीछे से निकाला है, और बेड के पीछे बहुत सारे कागज़ भर देता है ये पुन्नू, डेली ही बहुत सारे कागज़ निकलते हैं। जब भी मैं झाड़ू लगाऊँ ना तभी मुझे मिलेगा, भले ही मैं इसे कितना ही डांट लूँ, फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों को, फिर भी उसे वो काम करना ही करना है।
और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितने ज़्यादा कागज़ वगैरह यहाँ पे निकाले हैं मैंने। ये देखिए इतने ही ज़्यादा मैंने अभी भर के फेंके हैं और अभी उतने ही और निकले हैं बेड के पीछे से। तो कोई देखेगा ना तो उसे यही लगेगा कि इस घर में सफाई तो होती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रोज़ रोज़ अच्छे से सफाई करने के बाद भी ये हाल होता है, क्योंकि वही है कि बच्चे होते हैं ना तो करते ही हैं वो, उन्हें कितना ही मना कर लो आप। और बस अंदर से अच्छे से कर दी थी और फिर मैंने बाहर वाले कमरे से और किचन से अच्छे से झाड़ू लगा दिया यहाँ पे। और बस फिर रह गया था पोछे का काम, तो अच्छे से पोछा भी लगा दिया पूरे घर में मैंने। और बस फिर उसके बाद मैं नहलाऊंगी सबसे पहले पुन्नू को और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। और दोपहर में टाइम भी बहुत हो गया था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो पहले इसको नहला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी आराम से। और यहाँ पे मैंने इसको नहला दिया है, बस ये आराम से अपना बैठ के खेले, जो करे टीवी देखे। अब बस फिर उसके बाद मैं भी नहाने चली गई थी और बस नहा के आई हूँ यहाँ पर अब। और उसके बाद अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। वैसे तो टाइम बहुत हो गया था, 2 पौने 2 के आसपास हो ही गए थे मुझे ये सब काम करते हुए, निपटाते हुए अपने आज। लेकिन ये है कि लंच में हम दोनों को इतना टाइम दोपहर में हो ही जाता है, वैसे भी इतना क्या इससे ज़्यादा ही होता है, 2 तो मुझे वैसे ही बच जाते हैं पुन्नू को स्कूल से लाते हुए। और वही है कि 3 बज ही जाते हैं, पौने 3 खाना खाते खाते इतना ही टाइम हो जाता है। लेकिन आज घर पे था ना और थोड़ा सा देर से भी उठा है, तो आज इसे लग रही थी भूख, तो आज मुझे बोल भी रहा था मम्मी भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से बस नहाने का ही काम रह गया और उसके बाद बस फिर बनाती हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए पौने 2 हो गए थे मुझे और आज इतना अच्छा सा लग रहा था, पूरा अच्छे से यहाँ से खाली हो गया ना, क्योंकि वो सारा सामान इधर उधर अंदर के कमरे में ही मैंने रख रखा था, भर भरा के इधर उधर ही सब कुछ रखा था, कुछ बेड के इधर, कुछ वहाँ सामने और बैल्कनी में तो कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ था। तो अब वापस से सब सेट कर दिया और अच्छा सा लग रहा था बहुत देखकर, खाली खाली साफ़ सुथरा सा। तो बस यहाँ पे मैं अब रोटियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी सुबह बनाई दी थी भिंडी की और दही भी रखी है। तो लस्सी तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि पुन्नू पीता नहीं है, उसको दही से ही अच्छा लगता है खाना। तो बस सब्ज़ी रखी है और यहाँ रोटी सेक ले रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना ली और प्लेट लगा दी है लंच की मैंने। आज ही आप लोग भी खा लीजिए खाना। थोड़ी सी मैंने सलाद काट ली है, खीरे काट लिए सलाद में, बस यही है सिंपल सी थाली। और गर्मियों में तो ऐसी सिंपल सी थाली ही अच्छी लगती है खाने में। तो आज ही आप लोग भी कर लीजिए लंच हमारे साथ में। और बस यहाँ पे हम दोनों कर रहे हैं माँ बेटा लंच, क्योंकि इस टाइम पे तो मैं और पुन्नू ही होते हैं। पुन्नू के पापा तो सीधा अब रात में शाम में ही आएंगे, मतलब रात ही कह रही हूँ मैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि बहुत लेट हो जाते हैं आने में। वो 9:30 10 भी बज जाते हैं, कभी कभी 10 से भी ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो जाते हैं गुड़गांव, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आने में। बाई चांस होता है कि आ जाएँ जल्दी, अगर इतना कुछ शाम के टाइम पर मीटिंग वगैरह नहीं है तो, नहीं तो उनको रोज़ यही टाइम होता है, 9 9:30 या 10 तो बजते ही बजते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खा पी लिया था। और यहाँ पे पुन्नू की शॉपिंग हो गई है, तो उसके लिए कपड़े वगैरह ले आए थे हम लोग। तो वही मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लेकर आई हूँ, क्योंकि पुन्नू की दीदी की है शादी। तो शादी तो अभी नहीं है, अभी रोका है, तो रोके के लिए कपड़े लेके आने थे मुझे, क्योंकि सारे कपड़े छोटे हो चुके हैं इसके। तो मैं ये लेके आई थी और
इस बार मैंने सोचा कि मैं इसको ना कार्गो पैंट दिलाती हूँ, क्योंकि कार्गो पैंट्स बहुत कंफर्टेबल होती हैं, थोड़ी खुली खुली सी होती है ना, तो इसीलिए। वैसे तो मैं कॉटन, बिल्कुल प्योर कॉटन वाली लेने गई थी, लेकिन उसमें मुझे मिली नहीं, और जो पसंद आ रही थी उसमें साइज़ नहीं था। लेकिन ये जो पैंट है ना, ये प्योर कॉटन की जीन्स वाली पैंट है। मतलब जीन्स वैसा जीन्स नहीं है जो मोटा होता है बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल कॉटन ही है, देखने में जीन्स है। और साथ ही में ये वाली शर्ट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन और जो प्रिंट था ना, बहुत अच्छा था। और साथ ही ये है कि प्योर कॉटन की है, तो कपड़ा बहुत अच्छा था। और इसके अंदर ना टी शर्ट है, तो इस टाइप की लेने का मेरा मन भी बहुत था पुन्नू के लिए। लेकिन बस ये है कि इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि इसकी टी शर्ट जो है ना, वो अटैच वाली है अंदर से, तो ये है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो पतला सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैंने फिर से यही वाली दिला दी। और ये वाली टी शर्ट जो है, ये हल्क वाली, ये पुन्नू के पापा ने पसंद की थी, तो ये उनकी पसंद है। ये अलग से 1-2 ले ली थी मैं। और इनका ना फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल प्योर कॉटन है। बस ये है कि इसका जो प्रिंट है आगे वाला, जो रबर प्रिंट टाइप में आते हैं ना, वो प्रिंट है उसका। लेकिन वो पुन्नू के पापा को अच्छी लग रही थी बहुत, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और ये जो ब्लू वाली है, तो ये पुन्नू की भी पसंद की है और मेरी भी पसंद की है। उसकी पसंद इसलिए क्योंकि इस पे डायनासोर बन रहा है ऑब्वियसली, और दूसरा मुझे पसंद आई थी कलर वाइज भी, और दूसरा इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट, एकदम प्योर कॉटन वाला है। तो कपड़े बहुत अच्छे मिल गए पुन्नू के। और बस बच्चों की शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है, तो हम तो तब शॉपिंग करेंगे कि। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि बच्चों के कपड़े इतने महंगे आने लगे हैं कि बड़ों के कपड़े इसमें 2 जोड़ी आ जाते हैं जितने में पुन्नू के कपड़े आए हैं। बाकी सब कपड़े तो सही रेट में है, लेकिन जो शर्ट है ना, वो मुझे ज़्यादा महंगी लगी अकेले, बाकी कपड़े इतने महंगे नहीं हैं।